लगाए कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ जाफ़र को वो खरी खरी सुनाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बीवी साहब के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ना कि तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसकी तरफ से मुतनफ़िर करने की भी कोशिश करती है। व्यूअर्स, जाफ़र लेकिन तह तक पहुँच के अपने साईं को ज़रूर बताएगा कि ये ज़हर उसने नहीं ना कशमाला ने दिया था। यहाँ फ़िलहाल वो लॉकअप में होती है। कशमाला लॉकअप में वहाँ पुलिस वालों को बोलती है कि तुम लोग अभी तक कबूल नहीं करवा सके उससे, तुम लोगों को पैसे किस बात के दे रही हूँ मैं। वो लोग कबूल करवाने के लिए उस पर तशद्दुद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती किसी तौर भी कि उसने किया है। लेकिन पुलिस वाले कबूल करवा के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी दुआ नहीं कर पाएगी कबूल। यहाँ उसके घर वाले भी परेशान हैं कि हमारी बेटी क्या कभी भी लॉकअप से बाहर नहीं आएगी। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। सरफराज पहुँचता है कशमाला के पास, उसे कहता है कि हमारे बीच में तो सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, फिर तुमने ये सब कुछ किया तो क्यों किया। व्यूअर्स, कशमाला का जो है वो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कशमाला को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर बैठी है। वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि यहाँ नौशरमा का बच्चा भी मिसकैरेज हो जाएगा उसका, और उसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ कशमाला होगी। क्या ऐसा ही होगा? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुआ हर चीज़ फेस कर रही होती है, यहाँ तक कि पुलिस तक उसको उठाने के लिए आ जाती है और ये सब कुछ कर रही होती है। तो कशमाला लेकिन नौशरमा को जैसे ही होश आएगा वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेगा कि दुआ इस हद तक तो नहीं गिर सकती। लेकिन व्यूअर्स, सरफराज मुझे लगता है खुद आएगा और ख़ुद सारी हकीकत सबको सामने बताएगा किस तरीके से उसने कशमाला के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया। उसको दुआ पे तरस आ जाएगा क्योंकि जो कुछ भी हुआ होता है उसमें सरफराज को खाली इसको वो देना होता है, पनिशमेंट देनी होती है। क्या दुआ बच जाएगी या उसको जो है सज़ा हो जाएगी? क्या नौशरमा उसको बचा लेगा या नहीं? नौशरमान को आगे जाके ज़रूर इस बात की हकीकत का पता लगेगा कि सब कुछ जो है वो कशमाला करवा रही है, ना कि दुआ ये सब कुछ करवा सकती है। अभी घर वाले सब उससे नाराज़ हैं और उससे बात करना नहीं चाहते, घर से बेघर भी कर दिया है, अपने घर चली गई है वो। लेकिन आगे जाके सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। यही होता है जिसका डर था। आप देखेंगे दुआ आखिरकार पकड़ी जाती है, दुआ को पकड़ लिया जाता है। कशमाला की सारी चालें कामयाब होती चली जा रही हैं, लेकिन ये सब कुछ कब तक होगा? बहुत ही जल्द उसके राजों पे से पर्दा हट जाएगा और नौशरवान को खड़े खड़े तलाक दे देगा क्योंकि उसकी हरकतें हद से बाहर होती चली जा रही थी। कशमाला का बुरा वक्त करीब आने वाला है क्योंकि ये अंधी हो चुकी है दुआ की नफरत में और वो चाहती है कि कोई भी उसके शौहर के करीब ना आए, जिसकी वजह से वो अपने शौहर को खाने में जहर तक दे देती है। ये बात तो किसी को भी वारा नहीं खाएगी और कोई इसको छोड़ने को तैयार भी नहीं होगा जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और ये सच्चाई मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज ही सामने लेकर आएगा क्योंकि सरफराज को धचका लगना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो सच तोते की तरह अपने मुँह से खुद सब कुछ बताएगा कि सबके पीछे कशमाला थी और कशमाला ने ही दुआ की ज़िंदगी बर्बाद की है। क्योंकि अभी सरफराज को दुआ से मोहब्बत नहीं है, फ़िलहाल वो बदला ले रहा है और जब उसको अंदाज़ा होगा कि उसने किस हद तक गलत कर दिया है तो सरफराज कशमाला का सच सबके सामने ज़रूर लेकर आएगा। काम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। लोगों को बहुत ही अफसरदगी हो रही है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं दोनों को अलग देखना, यानी कि नौशरवान और दुआ को साथ देखना चाहते हैं। यहाँ दोनों के बीच में जैसे ही अलग हुई है तो देखने वालों को बहुत ही बुरा लग रहा है। यहाँ दुआ के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने नौशरवान को जहर दिया है, जबकि सब कुछ सच नहीं होता। जहर दिया होता है तो कशमाला के काम होते हैं और कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ आप देखेंगे इससे पेपर्स पे साइन भी करवा लेती है। साइन नहीं होता तो अंगूठा लगवा लेती है नौशरवान को और दुआ को अरेस्ट करवा लेती है। दुआ को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाने के बाद उसको कुछ भी होश नहीं रहता, ठंडा नहीं होता उसका कलेजा। यहाँ नौशरवान का बाप भी उसको दुआ को अच्छी खासी सुनाता है कि तुम पे भरोसा किया था, मैं पहले ही जानता था तुम नीच नस्ल कम नस्ल हो, लेकिन नौशरवान ने मेरी एक ना सुनी। अब उसका अंजाम वो भुगत ही रहा है। यहाँ तुम इस हद तक गिर जाओगे इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। सब सबूत दुआ के खिलाफ जा रहे होते हैं, सब घर से बेघर हो चुकी होती है। व्यूवर्स, यहाँ नौशरवान ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। यहाँ वो ज़िंदगी की जंग भी लड़ रहा होता है। यहाँ दुआ भी अपने घर से बेघर हो चुकी होती है, लेकिन नौशरवान को जल्द ही कशमाला की हकीकत सामने आ जाएगी। कशमाला यही सब कुछ चाहती थी और उसने ऐसा ही किया, इन दोनों को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या कशमाला का सच सबके सामने आ पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला ने चालाकियों के साथ दुआ को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना चुकी है। दुआ अपने ही शिकंजे में फंसती चली जा रही है। नौशरवान के लिए बहुत ही प्यार से खाना बना के लेकर आती है, लेकिन कशमाला छुप के उसमें जहर मिला देती है और सब जो नाम आता है वो आता है दुआ पे, क्योंकि दुआ ने खाना बनाया होता है। वो नौशरवान के सामने भी चीखती है कि तुमने आखिर खाने में क्या मिलाया था।
दुआ कहती रह जाती है कि सब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मिलाया, लेकिन व्यूवर्स कहाँ दुआ की सुनी जाती, क्योंकि नौकर चाकर जाफर सब लोग सुन चुके थे कि दुआ ने खाना बनाया है और सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। व्यूवर्स क्या नौशरमा बच पाएगा या बच के किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, क्या कशमाला पकड़ी जाएगी, क्योंकि कशमाला सब कुछ इल्ज़ाम सरफराज पे लगाएगी और घर वालों को भी बताएगी कि सरफराज के चक्कर में इसने नौशरमा को जहर दिया था। इनके बीच में काफ़ी दिनों से नाचाकियाँ चल रही थी और आखिरकार इसने उसको जहर ही दे दिया। यहाँ कशमाला की चाल दोबारा कामयाब हो जाएगी। व्यूवर्स क्या दुआ अपने आप को क्लियर साबित कर पाएगी। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत चालाकियों के साथ फंसा देती है दुआ को। यहाँ खाने के लिए दुआ नौशरवान के लिए कुछ बनाती है बहुत दिल से, क्योंकि नौशरवान नाराज़ होता है उससे। वो खाना बनाती है जिसपे कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ जहर मिला देती है और वो कशमाला जब सामने पेश करती है तो दुआ बताती है कि मैंने ये आपके लिए खाना बनाया है और बहुत ही दिल से बनाया है। सब नौकर चाकर वहीं मौजूद होते हैं। नौशरमा वो खाना खाते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होते ही सब गार्ड, सब जाफर, सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पता लगता है कि उसको खाने में जहर दिया गया है। ये बात सुन दुआ के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल आती है उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। जाफर उसको बाहर रुकने का कहता है और यहाँ पर कशमाला भी उसको निकाल देती है। सब अम्मा साईं, बाबा साईं सब आ जाते हैं और यही समझते हैं कि दुआ ने उसको जहर दिया है। सारी चीज़ें पलटा खा रही हैं। यहाँ नौशरमा बिस्तर मर्ग पे होता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और दुआ पे क़यामत गुजर रही होती है कि वो ये ऐसा कैसे कर सकती है। कशमाला किसी भी हद तक जा सकती है दुआ को नीचा दिखाने में और उसने ऐसा ही किया। उसने इस हद तक गिर गई कि उसने नौशरमा को जहर ही दे दिया। व्यूअर्स लेकिन जाफर इस बात के तह तक ज़रूर पहुँचेगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। या तो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पता लगा लेगा या तो कशमाला खुद ही कन्विंस करेगी किसी के सामने और ये बातें सुन ली जाएंगी। लेकिन दुआ की वक्त आ चुका है दुआ का क्लियर होने का। अभी फ़िलहाल दुआ को वक्ती तौर पे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल वो कुछ वक्त के लिए मुश्किलात भी पेश आएंगी। उनको नौशरवान से मिलने नहीं दिया जाएगा। सब लोग पहरा देंगे। सबको यही लगेगा सरफराज के लिए उसने नौशरवान को जहर दिया है, लेकिन व्यूअर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। कशमाला की चालाकियाँ, चालबाजियाँ उसी के गले आ जाएंगी। आपकी राय में क्या कशमाला को पकड़ पाएंगे या नहीं? कशमाला ये सब कुछ करते करते भूल गई है कि आगे जाके उसको भी इन सब का भुगतान करना पड़ेगा। वो सब कुछ जो बुरा कर रही होती है दुआ के साथ, दुआ सब कुछ बर्दाश्त भी करती है, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेगी? दुआ की भी एक हद है, क्योंकि वो सब लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं जबकि उसने कोई कसूर नहीं किया। छोटी सी गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि उसको वक्तन फ़वक्तन नौशरवान जलील करता है, उसको ताने देता है। लेकिन नौशरवान को जिस दिन पता लग गया कि कशमाला की सारी हरकतें हैं तो वो कशमाला और सरफराज का वो अंजाम करेगा कि वो याद करेंगे। लेकिन क्या इनकी बातें सुनेगा नौशरवान, ये क्या करेगा? क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड्स आने ही वाले हैं बहुत ही जल्द। ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है, क्योंकि कम ही एक साथ रह गई हैं और अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कशमाला और सरफराज का होता क्या है। कशमाला को तो नौशरवान तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन सरफराज का क्या अंजाम होना है? तक आप लोगों ने देखा दुआ बहुत सी चीज़ें को फेस कर रही होती है। कुछ भी ना करते हुए भी कसूरवार साबित हो रही है जबकि उसने कुछ नहीं किया होता, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। यहाँ नौशरवान भी आ चुका है कशमाला की बातों में। कशमाला ने ऐसा चाल बुना होता है जिससे नौशरवान उसकी चालों में आ चुका होता है और आप देखेंगे सरफराज भी जो कुछ उसको कहता है सब कुछ वो मानता चला जाता है। व्यूअर्स आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग जब पैदा होगा जब कशमाला और सरफराज दोनों पकड़े जाएंगे और नौशरवान कशमाला का वो हाल करेगा जो वो याद करेगी। और इस दफ़ा तो कशमाला को तलाक देके ही घर से बाहर निकालेगा नौशरवान, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया होता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे तक पे इल्ज़ाम लगा दिया होता है। तो ये बात भी नौशरवान से बर्दाश्त नहीं होगी कि वो अपनी हसद में, अपनी हवस में इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसने उसके बच्चे को भी इस्तेमाल किया और घिनौने इल्ज़ाम लगाए। अभी वो सब कुछ खुश इसलिए है कि उसको जो कुछ वो चाहती है वैसा वैसा होता चला जा रहा है। दुआ ने अपने साथ खुद ही बहुत गलत किया होता है। दुआ ने जो स्टेप लिया होता है शादी से पहले, अब वो सब कुछ चल के उसके सामने आ रहा है। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है, जबकि लाख दुआ चाहे उन सब लोगों से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी जान अब छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कशमाला उसकी सौतन वो चाहती है कि दुआ को वो पूरे तरीके से नौशरवान की ज़िंदगी से बाहर निकाल सके। यहाँ दुआ भरपूर कोशिश करती है अपने आप को क्लियर साबित करने की। तो व्यूअर्स यहाँ सब कुछ उलट हो रहा है, सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है जैसे जैसा कशमाला चाहती थी। कशमाला और सरफराज दोनों ने मिलकर दुआ की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है।
और दुआ चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से दुआ कश्मकश का शिकार है। नौशरवान उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, जबकि उसने 1000 दलीलें दी, 1000 बातें बताई, लेकिन नौशरवान उस पर कतरा भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, ये भी सरफराज का है। व्यूअर्स, दुआ हर चीज़ बर्दाश्त करती चली आ रही है, लेकिन आगे जाके वो कब तक करेगी। इस तरीके से दुआ अपने आप को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ बेकार कर देती है कशमाला। कशमाला ने नौशरवान के दिल में इतनी बदगुमानियाँ पैदा कर दी होती हैं, इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी होती हैं, जिसकी वजह से नौशरवान दुआ पे भरोसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। यहाँ दुआ अपनी सफाइयाँ देती रहती है, लेकिन नौशरवान के दिल में अब सब कुछ बैठ चुका है, क्योंकि जैसे ही दुआ घर से निकलती है, यहाँ कशमाला सरफराज को दुआ के पीछे लगा देती है, और इस तरह से गलत साबित होती है दुआ, क्योंकि दुआ के पास कोई भी चीज़ नहीं बचती। यहाँ घर में भी दाखिल करवाती है। नौशरवान को यही लगता है कि सब कुछ दुआ कर रही है। नौशरवान दुआ से बहुत नाराज़ होता है और उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो ऐसा कभी मुमकिन होगा नहीं। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें इस घर से निकालूंगा, तुम यहीं सड़ोगी, यहीं रहोगी। ये बात सुन के कशमाला को बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन एक तरफ अच्छाई भी लगती है कि चलो इनके बीच में दूरियां तो आई। वो जो चाहती थी वो करती चली जा रही है, और नौशरवान उसके हाथ तक खिलौना बनता चला जा रहा है। यहाँ सरफराज झूठी सच्ची कहानियाँ बताता है, जो कुछ करता है नौशरवान उसी पे भरोसा करता चला जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है कि सब कुछ दुआ कर रही है और दुआ फंसती चली जा रही है। ना दुआ घर की रही ना घाट की। यहाँ अपने मायके भी जाती है तो मायके में फिजा जो है वो दुआ के पीछे पड़ी हुई है, वो उसको पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि दुआ की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। व्यूअर्स, पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जब आप रिश्ते बनाते हैं शादी से पहले, जो कुछ भी आप करते हैं सब कुछ बाद में आपके सामने ज़रूर आता है। यही कुछ दुआ के साथ भी हो रहा है। उसका पास चल के उसके फ्यूचर में आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है। जो इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिला होता है वो उसकी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहा होता है। अब सरफराज ठहरा लालची और आ चुका है कशमाला की बातों में, तो क्यों ना वो फ़ायदा उठाए इन सब चीज़ों का, और क्यों ना कशमाला से पैसा वसूल करे। और यही कुछ वो कर रहा है, मज़ीद दुआ को गंदा करके अपने आप को सुरखरू कर रहा है। क्या सरफराज और कशमाला की चालें सामने आएंगी नौशरवान की? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल चाहसार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा दुआ के साथ बहुत ही गलत हो रहा होता है। कशमाला उसको लॉकअप करवा चुकी होती है। ये बात जब वो होश में आता है नौशरवान, तो वो दुआ के बारे में पूछता है कि वो अपनी माँ के घर उन्होंने उसको भेज दिया है, जिसपे वो कहती है कशमाला कि वो अपनी माँ के घर नहीं गई। तो नौशरवान पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो कहती है मैंने उसे लॉकअप करवा दिया है। ये बात सुन के उसके बड़े जो बाप होता है वो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने हमसे मशवरा किए बगैर ऐसा काम क्यों किया। तो वो गुस्से में कहती है कि उन्होंने मेरे साईं को जहर दिया है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। जिस पे बड़े साईं को गुस्सा भी आता है और वो कहता है कि तुम्हें हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए था। व्यूअर्स, लेकिन अब तो वो ले चुकी है। जाफ़र उसकी ताक में होता है कशमाला की किस तरीके से सुराग लगाए कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ जाफ़र को वो खड़ी खड़ी सुनाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बीबी साहब के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ना कि तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसकी तरफ से मुतनफ़िर करने की भी कोशिश करती है। व्यूअर्स, जाफ़र लेकिन तय तक पहुंच के अपने साईं को ज़रूर बताएगा कि ये जहर उसने नहीं ना कशमाला ने दिया था। यहाँ फ़िलहाल वो लॉकअप में होती है। कशमाला लॉकअप में वहाँ पुलिस वालों को बोलती है कि तुम लोग अभी तक कबूल नहीं करवा सके उससे, तुम लोगों को पैसे किस बात के दे रही हूँ मैं। वो लोग कबूल करवाने के लिए उस पर तशद्दुद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती किसी तौर भी कि उसने किया है। लेकिन पुलिस वाले कबूल करवा के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी दुआ नहीं कर पाएगी कबूल। यहाँ उसके घर वाले भी परेशान हैं कि हमारी बेटी क्या कभी भी लॉकअप से बाहर नहीं आएगी। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। सरफराज पहुँचता है कशमाला के पास, उसे कहता है कि हमारे बीच में तो सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, फिर तुमने ये सब कुछ किया तो क्यों किया। व्यूअर्स, कशमाला का जो है वो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कशमाला को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर बैठी है। वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि यहाँ नौशरवान का बच्चा भी मिसकैरेज हो जाएगा उसका, और उसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ कशमाला होगी। क्या ऐसा ही होगा? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत चालाकी से गेम तो खेल गई होती है, लेकिन उसने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। फिर वो जैसे ही नौशरवान ताक में पहुँचेगा, मुझे लगता है सरफराज ही दुआ का सच सबके सामने लेकर आएगा। दुआ लॉकअप हो जाएगी और उसको सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन सरफराज से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसा सब कुछ नहीं चाहा था। इसलिए वो कशमाला की सच्चाई जाके सब कुछ नौशरवान को बताएगा, और सबको सच सामने लेकर आते ही नौशरवान खड़े खड़े कशमाला को तलाक देके घर से बाहर निकालेगा और इज्जत के साथ दुआ को घर में वापस लेकर आएगा। यहाँ कशमाला का दी एंड हो जाएगा। व्यूअर्स, जो उसने बोया होता है
वही काटेगी। उसने जो भी बुरा सलूक किया होता है, दुआ के साथ सबका भुगतान का वक्त ही आने ही वाला है, लेकिन नौशरवां के ठीक होने तक व्यूअर्स क्या सरफराज ऐसा ही करेगा या नहीं। दुआ के साथ बहुत गलत हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए था। इस ड्रामा में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी और झूठ पालातर रहेगा। झूठ कभी भी देर पा नहीं रहता। यहाँ जो कुछ कशमाला कर रही है उसका बहुत ही बुरा असर होने वाला है कशमाला की ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि नौशरवां आ गई उससे बहुत तंग था और अब तो उसको खड़े खड़े डिवोर्स ही दे देगा। यहाँ दुआ से वो बहुत मोहब्बत करता है, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जब उसको सच्चाई का पता लगेगा तो वो बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा और वो दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन आगे जाके उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस होगी कि उसकी वजह से दुआ के साथ क्या कुछ हो गया है। दुआ बेकसूर होती है। क्या दुआ की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या दुआ सबके सामने अपना सच रख पाएगी? जिस चुंगल में फंस चुकी है क्या सब लोग उसको निकाल पाएंगे या वो मज़ीद फंसती चली जाएगी? आखिरकार नौशरवां का होश आ ही जाता है। जिस्म से जहर निकालने के बाद उसको उठते ही दुआ का खबर आती है कि दुआ जो है वो मौजूद नहीं है। वो दुआ का पूछता है, जिस पे दुआ का बताया जाता है कि वो लॉकअप में है। यहाँ जैसे ही वो बताती है, जिस पे बाबा साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई अकेले फ़ैसले लेने की, जब हम मौजूद हैं, मशवरे से फ़ैसला लेना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ दुआ को टॉर्चर करवाती है, मरवाती है, पिटवाती है और ये कबूल करवाती है कि हाँ उसी ने ही जहर दिया है। यहाँ दुआ अटल रहती है अपनी बात के ऊपर, कबूल नहीं करती व्यूअर्स। लेकिन जैसे ही जाफ़र उसका पीछा कर रहा है, जैसे ही जाफ़र को कोई हिंट मिलेगी या मुझे लगता है कि सरफराज ही कोई गेम चलाएगा और सब कुछ नौशरवां को बताएगा कि उसकी बीवी जो है वो बेकसूर है, उसकी बीवी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया और सब कुछ कशमाला ने किया है। जब उसको ये बात पता लगेगी तो कशमाला को खूब आड़े हाथों लेगा और कशमाला की ज़िंदगी तबाह कर देगा तलाक दे के। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या ऐसा ही होगा या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुआ हर चीज़ फेस कर रही होती है, यहाँ तक कि पुलिस तक उसको उठाने के लिए आ जाती है और ये सब कुछ कर रही होती है तो कशमाला। लेकिन नौशरवां को जैसे ही होश आएगा वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेगा कि दुआ इस हद तक तो नहीं गिर सकती। लेकिन व्यूअर्स सरफराज मुझे लगता है खुद आएगा और ख़ुद सारी हकीकत सबको सामने बताएगा किस तरीके से उसने कशमाला के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया। उसको दुआ पे तरस आ जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ होता है उसमें सरफराज को खाली इसको वो देना होता है, पनिशमेंट देनी होती है। क्या दुआ बच जाएगी या उसको जो है सज़ा हो जाएगी? क्या नौशरवां उसको बचा लेगा या नहीं? नौशरवां को आगे जाके ज़रूर इस बात की हकीकत का पता लगेगा कि सब कुछ जो है वो कशमाला करवा रही है, ना कि दुआ ये सब कुछ करवा सकती है। अभी घर वाले सब उससे नाराज़ हैं और उससे बात करना नहीं चाहते, घर से बेघर भी कर दिया है, अपने घर चली गई है वो। लेकिन आगे जाके सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। यही होता है जिसका डर था। आप देखेंगे दुआ आखिरकार पकड़ी जाती है, दुआ को पकड़ लिया जाता है। कशमाला की सारी चालें कामयाब होती चली जा रही हैं, लेकिन ये सब कुछ कब तक होगा? बहुत ही जल्द उसके राजों में से पर्दा हट जाएगा और नौशरवां उसको खड़े खड़े तलाक दे देगा, क्योंकि की हरकतें हद से बाहर होती चली जा रही थी। कशमाला का बुरा वक्त करीब आने वाला है, क्योंकि ये अंधी हो चुकी है दुआ की नफरत में और वो चाहती है कि कोई भी उसके शौहर के करीब ना आए, जिसकी वजह से वो अपने शौहर को खाने में जहर तक दे देती है। ये बात तो किसी को भी वारा नहीं खाएगी और कोई इसको छोड़ने को तैयार भी नहीं होगा जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और ये सच्चाई मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज ही सामने लेकर आएगा, क्योंकि सरफराज को धचका लगना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो सच तोते की तरह अपने मुँह से खुद सब कुछ बताएगा कि सबके पीछे कशमाला थी और कशमाला ने ही दुआ की ज़िंदगी बर्बाद की है। क्योंकि अभी सरफराज को दुआ से मोहब्बत नहीं है, फ़िलहाल वो बदला ले रहा है और जब उसको अंदाज़ा होगा कि उसने किस हद तक गलत दिया है तो सरफराज कशमाला का सच सबके सामने ज़रूर लेकर आएगा। ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। लोगों को बहुत ही अफसरदगी हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं दोनों को अलग देखना, यानी कि नौशरवां और दुआ को साथ देखना चाहते हैं। यहाँ दोनों के बीच में जैसी अलग हो रही है तो देखने वालों को बहुत ही बुरा लग रहा है। यहाँ दुआ के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने नौशरवां को जहर दिया है, जबकि ये सब कुछ सच नहीं होता। जहर दिया होता है तो कशमाला के काम होते हैं और कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ आप देखेंगे इससे पेपर्स पे साइन भी करवा लेती है। साइन नहीं होता तो अंगूठा लगवा लेती है नौशरवां को और दुआ को अरेस्ट करवा लेती है। दुआ को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाने के बाद उसको कुछ भी होश नहीं रहता, ठंडा नहीं होता उसका कलेजा। यहाँ नौशरवां का बाप भी उसको दुआ को अच्छी खासी सुनाता है कि तुम पे भरोसा किया था, मैं पहले ही जानता था तुम नीच नस्ल कम नस्ल हो, लेकिन नौशरवां ने मेरी एक ना सुनी, अब उसका अंजाम वो भुगत ही रहा है। यहाँ तुम
इस हद तक गिर जाओगी इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। सब सबूत दुआ के खिलाफ जा रहे होते हैं, सब घर से बेघर हो चुकी होती है। व्यूवर्स, यहाँ नौशरवान ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है, यहाँ वो ज़िंदगी की जंग भी लड़ रहा होता है, यहाँ दुआ भी अपने घर से बेघर हो चुकी होती है। लेकिन नौशरवान को जल्द ही कशमाला की हकीकत सामने आ जाएगी। कशमाला यही सब कुछ चाहती थी और उसने ऐसा ही किया, इन दोनों को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या कशमाला का सच सबके सामने आ पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला ने चालाकियों के साथ दुआ को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना चुकी है। दुआ अपने ही शिकंजे में फंसती चली जा रही है। नौशरवान के लिए बहुत ही प्यार से खाना बना के लेकर आती है, लेकिन कशमाला छुप के उसमें जहर मिला देती है और सब जो नाम आता है वो आता है दुआ पे, क्योंकि दुआ ने खाना बनाया होता है। वो नौशरवान के सामने भी चीखती है कि तुमने आखिर खाने में क्या मिलाया था। दुआ कहती रह जाती है कि सब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। लेकिन व्यूवर्स, कहाँ दुआ की सुनी जाती, क्योंकि नौकर चाकर जाफर सब लोग सुन चुके थे कि दुआ ने खाना बनाया है और सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। व्यूवर्स, क्या नौशरवान बच पाएगा या बच के किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा? क्या कशमाला पकड़ी जाएगी? क्योंकि कशमाला सब कुछ इल्ज़ाम सरफराज पे लगाएगी और घर वालों को भी बताएगी कि सरफराज के चक्कर में इसने नौशरवान को जहर दिया था। इनके बीच में काफ़ी दिनों से नाचाकियाँ चल रही थी और आखिरकार इसने उसको जहर ही दे दिया। यहाँ कशमाला की चाल दोबारा कामयाब हो जाएगी। व्यूवर्स, क्या दुआ अपने आप को क्लियर साबित कर पाएगी? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत चालाकियों के साथ फंसा देती है दुआ को। यहाँ खाने के लिए दुआ नौशरवान के लिए कुछ बनाती है बहुत दिल से, क्योंकि नौशरवान नाराज़ होता है उससे। वो खाना बनाती है जिसपे कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ जहर मिला देती है और वो कशमाला जब सामने पेश करती है तो दुआ बताती है कि मैंने ये आपके लिए खाना बनाया है और बहुत ही दिल से बनाया है। सब नौकर चाकर वहीं मौजूद होते हैं। नौशरवान वो खाना खाते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होते ही सब गार्ड, सब जाफर, सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पता लगता है कि उसको खाने में जहर दिया गया है। ये बात सुन दुआ के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल आती है उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। जाफर उसको बाहर रुकने का कहता है और यहाँ पर कशमाला भी उसको निकाल देती है। सब अम्मा साईं, बाबा साईं सब आ जाते हैं और यही समझते हैं कि दुआ ने उसको जहर दिया है। सारी चीज़ें पलटा खा रही हैं। यहाँ नौशरवान बिस्तर मर्ग पे होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और दुआ पे क़यामत गुजर रही होती है कि वो ये ऐसा कैसे कर सकती है। कशमाला किसी भी हद तक जा सकती है दुआ को नीचा दिखाने में और उसने ऐसा ही किया। उसने इस हद तक गिर गई कि उसने नौशरवान को जहर ही दे दिया। व्यूअर्स, लेकिन जाफर इस बात के तह तक ज़रूर पहुंचेगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। या तो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पता लगा लेगा या तो कशमाला खुद ही कन्विंस करेगी किसी के सामने और ये बातें सुन ली जाएंगी। लेकिन दुआ की वक्त आ चुका है दुआ का क्लियर होने का। अभी फ़िलहाल दुआ को वक्ती तौर पे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल वो कुछ वक्त के लिए मुश्किलात भी पेश आएंगी। उनको नौशरवान से मिलने नहीं दिया जाएगा। सब लोग पहरा देंगे। सबको यही लगेगा सरफराज के लिए उसने नौशरवान को जहर दिया है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। कशमाला की चालाकियाँ, चालबाजियाँ उसी के गले आ जाएंगी। आपकी राय में क्या कशमाला को पकड़ पाएंगे या नहीं? कशमाला ये सब कुछ करते करते भूल गई है कि आगे जाके उसको भी इन सब का भुगतान करना पड़ेगा। वो सब कुछ जो बुरा कर रही होती है दुआ के साथ, दुआ सब कुछ बर्दाश्त भी करती है, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेगी? दुआ की भी एक हद है, क्योंकि वो सब लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं जबकि उसने कोई कसूर नहीं किया। छोटी सी गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि उसको वक्तन फ़वक्तन नौशरवान जलील करता है, उसको ताने देता है। लेकिन नौशरवान को जिस दिन पता लग गया कि कशमाला की सारी हरकतें हैं तो वो कशमाला और सरफराज का वो अंजाम करेगा कि वो याद करेंगे। लेकिन क्या इनकी बातें सुनेगा नौशरवान या क्या करेगा? क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड्स आने ही वाले हैं बहुत ही जल्द। ही ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है, क्योंकि कम ही एक साथ रह गई हैं और अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कशमाला और सरफराज का होता क्या है। कशमाला को तो नौशरवान तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन सरफराज का क्या अंजाम होना है? तक आप लोगों ने देखा दुआ बहुत सी चीज़ें को फेस कर रही होती है। कुछ भी ना करते हुए भी कसूरवार साबित हो रही है, जबकि उसने कुछ नहीं किया होता। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। यहाँ नौशरवान भी आ चुका है कशमाला की बातों में। कशमाला ने ऐसा चाल बुना होता है जिससे नौशरवान उसकी चालों में आ चुका होता है और आप देखेंगे सरफराज भी जो कुछ उसको कहता है सब कुछ वो मानता चला जाता है। व्यूअर्स, आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग जब पैदा होगा जब कशमाला और सरफराज दोनों पकड़े जाएंगे और नौशरवान कशमाला का वो हाल करेगा जो वो याद करेगी। और इस दफ़ा तो कशमाला को तलाक देके ही घर से बाहर निकालेगा नौशरवान, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया होता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे तक पे इल्ज़ाम लगा दिया होता है। तो ये बात भी नौशरवान से बर्दाश्त नहीं होगी कि वो अपनी हसद में, अपनी हवस में इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसने उसके बच्चे को भी इस्तेमाल किया
और घिनौने इल्ज़ाम लगाए। अभी वो सब कुछ खुश इसलिए है कि उसको जो कुछ वो चाहती है वैसा वैसा होता चला जा रहा है। दुआ ने अपने साथ खुद ही बहुत गलत किया होता है। दुआ ने जो स्टेप लिया होता है शादी से पहले, अब वो सब कुछ चल के उसके सामने आ रहा है। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है। जबकि लाख दुआ चाहे उन सब लोगों से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी जान अब छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कशमाला उसकी सौतन वो चाहती है कि दुआ को वो पूरे तरीके से नौशरवान की ज़िंदगी से बाहर निकाल सके। यहाँ दुआ भरपूर कोशिश करती है अपने आप को क्लियर साबित करने की। तो व्यूअर्स, यहाँ सब कुछ उलट हो रहा है, सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है जैसे जैसा कशमाला चाहती थी। कशमाला और सरफराज दोनों ने मिलकर दुआ की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है और दुआ चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से दुआ कश्मकश का शिकार है। नौशरवान उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, जबकि उसने 1000 दलीलें दी, 1000 बातें बताई, लेकिन नौशरवान उस पर कतरा भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, ये भी सरफराज का है। व्यूअर्स, दुआ हर चीज़ बर्दाश्त करती चली आ रही है, लेकिन आगे जाके वो कब तक करेगी। इस तरीके से दुआ अपने आप को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ बेकार कर देती है कशमाला। कशमाला ने नौशरवान के दिल में इतनी बदगुमानियाँ पैदा कर दी होती हैं, इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी होती हैं, जिसकी वजह से नौशरवान दुआ पे भरोसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। यहाँ दुआ अपनी सफाइयाँ देती रहती है, लेकिन नौशरवान के दिल में अब सब कुछ बैठ चुका है, क्योंकि जैसे ही दुआ घर से निकलती है, यहाँ कशमाला सरफराज को दुआ के पीछे लगा देती है और इस तरह से गलत साबित होती है दुआ, क्योंकि दुआ के पास कोई भी चीज़ नहीं बचती। यहाँ घर में भी दाखिल करवाती है। नौशरवान को यही लगता है कि सब कुछ दुआ कर रही है। नौशरवान दुआ से बहुत नाराज़ होता है और उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो ऐसा कभी मुमकिन होगा नहीं। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें इस घर से निकालूंगा, तुम यहीं सड़ोगी, यहीं रहोगी। ये बात सुन के कशमाला को बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन एक तरफ अच्छाई भी लगती है कि चलो इनके बीच में दूरियां तो आई। वो जो चाहती थी वो करती चली जा रही है और नौशरवान उसके हाथ तक खिलौना बनता चला जा रहा है। यहाँ सरफराज झूठी सच्ची कहानियाँ बताता है, जो कुछ करता है नौशरवान उसी पे भरोसा करता चला जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है कि सब कुछ दुआ कर रही है और दुआ फंसती चली जा रही है। ना दुआ घर की रही ना घाट की। यहाँ अपने मायके भी जाती है तो मायके में फिजा जो है वो दुआ के पीछे पड़ी हुई है, वो उसको पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि दुआ की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। व्यूअर्स, पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जब आप रिश्ते बनाते हैं शादी से पहले, जो कुछ भी आप करते हैं सब कुछ बाद में आपके सामने ज़रूर आता है। यही कुछ दुआ के साथ भी हो रहा है। उसका पास्ट चल के उसके फ्यूचर में आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है। जो इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिला होता है वो उसकी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहा होता है। अब सरफराज ठहरा लालची और आ चुका है कशमाला की बातों में, तो क्यों ना वो फ़ायदा उठाए इन सब चीज़ों का और क्यों ना कशमाला से पैसा वसूल करे। और यही कुछ वो कर रहा है, मज़ीद दुआ को गंदा करके अपने आप को सुरखरू कर रहा है। क्या सरफराज और कशमाला की चालें सामने आएंगी नौशरवान के? ड्रामा सीरियल जहाँ साल के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा दुआ के साथ बहुत ही गलत हो रहा होता है। कशमाला उसको लॉकअप करवा चुकी होती है। ये बात जब वो होश में आता है नौशरवान, तो वो दुआ के बारे में पूछता है कि वो अपनी माँ के घर तुमने उसको भेज दिया है, जिससे वो कहती है कशमाला कि वो अपनी माँ के घर नहीं गई। तो नौशरवान पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो कहती है मैंने उसे लॉकअप करवा दिया है। ये बात सुन के उसके बड़े जो बाप होता है वो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने हमसे मशवरा किए बगैर ऐसा काम क्यों किया। तो वो गुस्से में कहती है कि उन्होंने मेरे साईं को जहर दिया है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। जिस पे बड़े साईं को गुस्सा भी आता है और वो कहता है कि तुम्हें हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए था। व्यूअर्स, लेकिन अब तो वो ले चुकी है। जाफर उसकी ताक में होता है कशमाला की किस तरीके से सुराग लगाए कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ जाफर को वो खरी खरी सुनाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बीबी साहब के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ना कि तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसकी तरफ से मुतनफ़िर करने की भी कोशिश करती है। व्यूअर्स, जाफर लेकिन तय तक पहुँच के अपने साईं को ज़रूर बताएगा कि ये जहर उसने नहीं ना कशमाला ने दिया था। यहाँ फ़िलहाल वो लॉकअप में होती है। कशमाला लॉकअप में वहाँ पुलिस वालों को बोलती है कि तुम लोग अभी तक कबूल नहीं करवा सके उससे, तुम लोगों को पैसे किस बात के दे रही हूँ मैं। वो लोग कबूल करवाने के लिए उस पर तशद्दुद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती किसी तौर भी कि उसने किया है। लेकिन पुलिस वाले कबूल करवा के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी दुआ नहीं कर पाएगी कबूल। यहाँ उसके घर वाले भी परेशान हैं कि हमारी बेटी क्या कभी भी लॉकअप से बाहर नहीं आएगी। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। सरफराज पहुँचता है कशमाला के पास, से कहता है कि हमारे बीच में तो सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, फिर तुमने ये सब कुछ किया तो क्यों किया। व्यूअर्स, कशमाला का जो है वो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कशमाला को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर बैठी है। वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि यहाँ नौशरवान का बच्चा भी
मिसकैरेज हो जाएगा उसका और उसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ कशमाला होगी कि ऐसा ही होगा। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत चालाकी से गेम तो खेल गई होती है, लेकिन उसने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है कि वो जैसे ही नौशरवान ताक में पहुंचेगा, मुझे लगता है सरफराज ही दुआ का सच सबके सामने लेकर आएगा। दुआ लॉकअप हो जाएगी और उसको सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन सरफराज से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि उसने ऐसा सब कुछ नहीं चाहा था। इसलिए वो कशमाला की सच्चाई जाके सब कुछ नौशरवां को बताएगा और सबको सच सामने लेकर आते ही नौशरवां खड़े खड़े कशमाला को तलाक देके घर से बाहर निकालेगा और इज्जत के साथ दुआ को घर में वापस लेकर आएगा। यहाँ कशमाला का दी एंड हो जाएगा। व्यूअर्स, जो उसने बोया होता है वही काटेगी। उसने जो भी बुरा सलूक किया होता है, दुआ के साथ सबका भुगतान का वक्त ही आने ही वाला है, लेकिन नौशरवां के ठीक होने तक। व्यूअर्स, क्या सरफराज ऐसा ही करेगा या नहीं? दुआ के साथ बहुत गलत हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए था। इस ड्रामा में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी और झूठ पाला चल रहेगा। झूठ कभी भी देर पा नहीं रहता। यहाँ जो कुछ कशमाला कर रही है उसका बहुत ही बुरा असर होने वाला है कशमाला की ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि नौशरवां आ गई उससे बहुत तंग था और अब तो उसको खड़े खड़े डिवोर्स ही दे